Hello student, myself Vanshu sir. Today student, in previous class we discussed about the past adjustment in close account. और हमने इलेस्ट्रेशन में 14 पे भी डिस्कशन किया था. इलेस्ट्रेशन में 14 के टू पार्ट्स है. उस क्वेश्चन को हमें टू मेथड से करना था. फर्स्ट मेथड बाय ओपन ए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से कल हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था. आज इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा था कल हमारा, देखिए स्टूडेंट, आर एस एंड टी दे आर थ्री पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ऑन 31 मार्च को इनकी कैपिटल दे रखी है. आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, यानी सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट को ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद 1,15,000, 70,000 एंड 42,000 ऑन 31 मार्च को गिवन है. इट मीन्स ये कैपिटल जो है आपकी क्लोजिंग कैपिटल है. कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है. आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 and 400 इज नॉट प्रोवाइडेड. सारे एडजस्टमेंट कर दिए और एडजस्टमेंट करने के बाद पता लगा कि हमने दो आइटम करना हम भूल गए. क्या क्या भूल गए? एक तो इंटरेस्ट इन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, वो हमने नहीं दिया, और एक पार्टनर से इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज करना था 1,600 400 का, ये हमने चार्ज नहीं किया. ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने पार्टनर्स ने ड्राइंग किया. आर एस टी ने रेस्पेक्टिवली जो ड्राइंग किया गया है वो है 15,000, 10,000 एंड 8,000. 15,000, 10,000 एंड 8,000. प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट इन कैपिटल और इंटरेस्ट इन ड्राइंग को कंसिडर करने से पहले तो फर्म का प्रॉफिट हो कितना है? 60,000. क्लियर? यानी इन दोनों को चार्ज नहीं किया गया इस प्रॉफिट में से. तो अब क्या करना है, जो मिस्टेक हो गई है उसको रेक्टिफाई करना है. उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या क्या रहेगा हमारा, एक तो रहेगा इंटरेस्ट इन कैपिटल. अब हमें मालूम है इंटरेस्ट इन कैपिटल जो चार्ज होता है वो कहीं पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे. और ये कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग. कल भी हमने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग से ओपनिंग निकाला था. आइए आज वापस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा. देखिए कैसे निकालेंगे. ये आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है स्टूडेंट, आर एस एन टी. क्लोजिंग कैपिटल है 1,15,000, 70,000 एंड 42,000. ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको. मैंने कहा था इसमें ऐड करते हैं हम ड्राइंग. ड्राइंग गिवन है. ड्राइंग अमाउंट कितना है? 15,000, 10,000 एंड 8,000. 15,000, 10,000 एंड 8,000. एंड इसमें लेस करते हैं हम नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट लेस करेंगे. इसमें हम कितना प्रॉफिट हुआ है? 60,000. इस 60,000 के प्रॉफिट को आर एस टी ने तीनों ने अपने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा. इक्वल मतलब 3:2:1 में क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं होगा तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना होगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000. अब इसका एडजस्टमेंट किया हमने तो 130 में से गया 30, तो यह गया 1 लाख. 80 में से गया 20, 60 और 50 में से गया 10, 40,000. ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल. क्लियर स्टूडेंट? अब हमें करना है इस क्वेश्चन को बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. बाय ओपन ए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कैसे बनता है P&L एडजस्टमेंट? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह बनता है. कैसे बनाएंगे वो देखिए स्टूडेंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. particular amount
पर्टिकुलर अमाउंट। अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ क्रिएट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले बाय P&L, लेकिन P&L का एडजस्टमेंट तो हो चुका है पहले। जिन जिन आइटम का हमने एडजस्टमेंट नहीं किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने केवल 2 आइटम्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट इन कैपिटल। इंटरेस्ट इन कैपिटल हमेशा फर्म के लिए क्या होता है? लॉस। लॉस ऑलवेज बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, RST। इंटरेस्ट पे करना है हमको कितना? 10%। 1 लाख का 10%, 10,000, 6,000, 4,000, ये हो गया 20,000। हमने इंटरेस्ट पे करना हम भूल गए थे, तो इंटरेस्ट पे करना भूल गए तो अब इससे इंटरेस्ट का हम पेमेंट कर देंगे। ये हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। एक क्या हुआ था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पार्टनर्स पे, हमने नहीं किया था, तो अब करेंगे। फर्म के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, RST, 1,600 and 400, टोटल अमाउंट हो गया 2,000 रुपीज़। ये 2 आइटम हम करना भूल गए थे। अब इसका एडजस्टमेंट पहले नहीं दिया था, अब दे दिया। पहले चार्ज नहीं किया था, अब चार्ज कर लिया। अब क्या होगा देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कहाँ रहा है? डिफरेंस दे रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है? 18,000। और इस 18,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट इधर आएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, इधर आएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। इधर 18,000 है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, RST। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको 3:2:1 में। 6, 3, 9,000, 6,000 एंड 3,000, ये हो गया 20,000। ये हमने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकाला। ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन क्यों किया था? हमने पहले आपको क्लियर किया था कि हमेशा इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा कहीं पे किया जाएगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया हमने, उसके बाद हमने प्रिपेयर किया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम भूल गए थे? इंटरेस्ट इन कैपिटल देना भूल गए थे, अब पे कर देंगे। इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज करना था, हमने अब चार्ज कर लिया। अब देने का डिफरेंस कहाँ है? इधर। तो इसको हम पार्टनर्स के 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल। जो मिस्टेक थी हमने सही कर दी उसको। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा आइए हम देखते हैं। अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। RST, ये पर्टिकुलर RST पर्टिकुलर, ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे बाय बैलेंस BD। पार्टनर्स कैपिटल जब भी हम प्रिपेयर करते हैं लिखते हैं हम बाय बैलेंस BD कि हमारा ओपनिंग बैलेंस था कितना। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 31 मार्च को आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में 1,15,000, 70,000 एंड 42,000। इसमें सारे एडजस्टमेंट हो गए थे, केवल 2 एडजस्टमेंट रह गए थे, एक तो इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग। सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं? मैंने कहा था P&L अप्रोप्रिएशन के बाद जब पार्टनर्स कैपिटल बनता है, जिसके टू में होता है उसके बाय में था, जो बाय में होता है उसके टू में होता है। उसका रीजन भी हमने दिया था आपको कि फर्म के लिए इंटरेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉस है, लेकिन पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है, इसके यहाँ क्रिएट होगा। इसके टू में, इसके बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 6,000 एंड 4,000। क्लियर है? अब इसके जो बाय में उसके टू में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 एंड 400।
इसके अलावा उसके बाय में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल है, तो इसके आएगा टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000। इसको हम ऐड करेंगे 1,25,000, 76,000, 46,000। इसमें इसको हम लेस करेंगे 9 और 1 10 गया तो बचा कितना बैलेंस, 1,15,000। ये आ गया हमारा टू बैलेंस सी डी। 76 है, 76 में से गया हमारा 6 बचा, 70 में से गया तो 69,400। 46 में से गया 3, 43 में से गया ये 42,600। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 1,25,000, 76,000, 46,000। और ये क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने कहा था एक बात कि दोनों ही मेथड से आंसर एक ही आएगा। आंसर यहाँ भी वही आंसर आ रहा है जो हमारे उस मेथड से आया था। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1,15,000। आफ्टर बिफोर एडजस्टमेंट 115 थी, आफ्टर एडजस्टमेंट कितने हैं, इट मीन्स यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। एस का कितना था पहले, 70, आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, यानी एक्चुअल में इसकी है कितनी, 69,400, जबकि बुक्स में कितनी है, तो 600 इसको हम डेबिट करेंगे। इसका कितना था पहले, 42, अब इसका कितना होना चाहिए, 42,600, इसको 600 पे करना है। तो अगर देखा जाए अल्टीमेट जो एंट्री होगी वो होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट तो टू टीज कैपिटल, वही 600 हमारी एंट्री हो जाएगी और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है इसके अंदर स्टूडेंट, इसके अंदर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बोर्ड एग्जाम में पहले पुटअप हो चुका है क्वेश्चन, जहाँ से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द फर्म, इनका रेशियो गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, रेशियो इक्वल रेशियो। हमने पहले डिस्कस किया था, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या माना जाएगा, इक्वल रेशियो माना जाएगा। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी कैपिटल की, क्वेश्चन में गिवन है इनकी कैपिटल जो है वो है 50,000, 40,000 एंड 30,000। 50,000, 40,000 एंड 30,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इट वाज एग्रीड दैट, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट इन कैपिटल देना है कितना, 10% पर एनम, बिल्कुल देना है। ए को सैलरी का पेमेंट करना पर एनम 3,000, बिल्कुल करना था। एंड सी को कमीशन पे करना था 6,000 पर एनम। ये पार्टनरशिप डीड में रिटन एग्रीमेंट था, लिखा हुआ था। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उससे पहले हमें इनका पेमेंट करना था लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया। क्लियर है। यहाँ पे आपको ड्राइंग का अमाउंट भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में और प्रॉफिट का अमाउंट भी गिवन नहीं है, और यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि कैपिटल आर फिक्स, पूंजी स्थिर है। जब भी ये लाइन क्वेश्चन में गिवन होगी कैपिटल आर फिक्स, इट मीन्स जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग रहेगी और जो ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन, दो मेथड बताया था आपको, फर्स्ट वन फ्लैक्चुएटिंग मेथड और सेकंड फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में चेंजेस कभी नहीं होता, केवल दो आइटम आते हैं तो चेंजेस होगा। किसी पार्टनर ने अगर कैश विड्रॉ किया तो आएगा और कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर ने तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और न किसी ने कैश विड्रॉ किया है, तो इस केस में जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग होगी, जो ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग होगी। इट मीन्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल है वो 31 मार्च को दे रखी हो चाहे 1 जनवरी को दे रखी हो। अगर लाइन दे रखा है कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल आर फिक्स इट मीन्स कैपिटल में चेंजेस तभी होगा यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, लगाई है या कैश विड्रॉ किया फर्म से, तो ही पार्टनर्स कैपिटल में चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये जो ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी यही है, क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग भी
यही है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एनालिटिकल टेबल। कैसे बनाएंगे हम? देखिए स्टूडेंट, पर्टिकुलर ए बी सी ई फॉर्म ए बी सी एंड फॉर्म। इन सब में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है? और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, कैपिटल आर फिक्स। जब भी क्वेश्चन गिवन है आपको कैपिटल फिक्स है, इस केस में जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वही ओपनिंग कैपिटल होगी, क्योंकि यहाँ चेंजेस तब तक नहीं होगा जब तक किसी पार्टनर ने ना तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो और ना कैश विड्रॉ किया हो। क्लियर है? जब भी कैपिटल आर फिक्स लिखा हुआ होगा उस केस में जो क्लोजिंग होगी वही ओपनिंग होगी, जो ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग होगी। आइए हम डिस्कस करते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हम भूल गए। सबसे पहली चीज़ जो भूल गए हम यहाँ पे, वो भूल गए कि एक तो इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को, वो हमने नहीं दिया है। आइए हम इंटरेस्ट पे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट पे करना था हमको 10%, 50,000 का 10% 5,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, फर्म के लिए तो लॉस है, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। पार्टनर्स क्या क्रेडिट होगा? 5,000, 4,000 एंड 3,000। 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म के यहाँ डेबिट हो जाएगा 12,000। पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म देगी तो फर्म के लिए क्या है? ये लॉस है। सेकंड, सैलरी। सैलरी पे करनी थी हमको एक को हमको सैलरी पे करनी थी, तो एक के लिए सैलरी क्या है? प्रॉफिट है, तो एक की सैलरी प्रॉफिट है। यहां क्रेडिट होगा, लेकिन फर्म में क्या होगा? ये डेबिट। यहां कोई इनका कोई मतलब यहां पे नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद कमीशन देना था हमको। कमीशन पे करना था किसको? सी को। कितना? 6,000। सी के लिए कमीशन मिलेगा, सी के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है, इसके यहाँ क्रेडिट होगा। ये फर्म में क्या होगा? ये डेबिट होगा। क्लियर है? ये तीन आइटम हम भूल गए थे। फर्स्ट वन इंटरेस्ट इन कैपिटल, जो नहीं दिया था अब दे दिया। सैलरी देना था एक को, हमने अब पे कर दिया। कमीशन देना था, अब हमने दे दिया। सारे एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, एडजस्टमेंट होने के बाद क्या करेंगे हम? अब आएंगे हम फर्म के यहाँ पे। फर्म के कॉलम पे आए तो हमने जब देखा तो यहाँ कितना है? 15 और 6 21। इधर कितना है? 0, तो बैलेंस कितना आ गया? 21। इस 21,000 को हम पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे हम P&L एडजस्टमेंट को। इस 21,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ, गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आएगा 7,000 7,000 7,000। अब जब फर्म के यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर्स के यहाँ क्या होगा? डेबिट। जब पार्टनर्स के यहाँ क्रेडिट हुआ है, फर्म में डेबिट हुआ है। जब पार्टनर्स के यहाँ क्रेडिट हुआ है, फर्म में डेबिट हुआ है। जब फर्म में क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स में क्या होगा? डेबिट। हमेशा रिवर्स होता है। तो ये किया हमने, इसमें डेबिट कर देंगे 7,000 7,000 एंड 7,000। अब देखिए हम बैलेंस निकालेंगे। इतना कितना है? 7,000 8,000। अब बैलेंस देखिए स्टूडेंट, कैसे शो करेंगे हम? फर्म से कितना मांगता है? एक को क्रेडिट कितना करना है? 8,000 और डेबिट कितना है? 7,000। तो हम 8 देंगे, 7 लेंगे, इससे बढ़िया कि देना कितना है? केवल 1,000। इसको 1,000 रुपीज़ क्रेडिट करना है। यहाँ निकाला हमने 7,000
एंड 4000। डिफरेंस कितना है? इधर 3000, ये 3000, इधर क्या कितना है? 7000, ये कितना है? 9000। तो डिफरेंस कितना रहा है? 2000। अब देखिए एंट्री क्या दोगी, इसमें डेबिट कौन है? बी, तो डेबिट आ रहा है, और सी, ए का और सी का बैलेंस क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? बीज करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। 3000, 1000 एंड 2000। टेस्ट स्टूडेंट ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। यहां हमने करंट क्यों लिखा? जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो सारे एडजस्टमेंट कहीं होते हैं करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। सारे के सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे स्टूडेंट? करंट अकाउंट में। तो ये हमने करंट लिया है। कैपिटल अकाउंट में केवल दो आइटम आते हैं वहां पे, एक तो किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो आएगा, या किसी पार्टनर ने कैश विड्रॉ किया तो आएगा, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।